हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A cyclist intends to a cycle up a 12-degree hill 100-meter high, assuming the mass of the bicycle plus person is 78 kg. A point, calculate how much work must be done against gravity. B point, if each complete revolution of the pedal moves the bike 5.10 meter along its path, calculate the average force that must be exerted on the pedal tangent to their circular path, neglect friction and other losses. The pedal turn in a circle of the diameter 36 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, कोई साइकिलिस्ट है जो किसी इंक्लाइंड प्लेन पे है, जैसे लाइक इस तरह का इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है यहाँ पे 12 डिग्री. ठीक है, और इसका हाइट कितना है? इसका हाइट है 100 मीटर. इस पर ये चढ़ रहा है. ठीक है, इसका जो मास है यहाँ पे, जैसे ये पर्सन प्लस साइकिल का जो मास है यहाँ पे ये है 78 kg. ठीक है, ये इस तरह से ऐसे ऊपर आ रहा है ये. तो कितना मीटर ऊपर आ रहा है? ये 100 मीटर यहाँ पे ऊपर आ रहा है. तो पूछा यहाँ पे ए पॉइंट पूछा गया, कैलकुलेट हाउ मच वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट ग्रेविटी. तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वो हो जाएगा W इक्वल्स टू सिंपली एम जी एच बन जाएगा. एम जी डाउनवर्ड लग रहा है और एम जी के अलोंग एम जी वाली लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एच, और एच कितना है यहाँ पे? ये है 100 मीटर. राइट. तो ये बन जाएगा यहाँ पे मास कितना? 78 है. जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 10 ले रहे हैं. और हाइट, ये हाइट है आपका यहाँ पे 100. हाइट है यहाँ पे 100. तो यहाँ से ही आ जाएगा 78,000 जूल. और अगर आप यहाँ पे अगर जी का वैल्यू अगर आप 9.8 लें, इफ़ जी इज़ इक्वल टू अगर 9.8 लिया जाए तो इट विल बिकम W इज़ इक्वल टू 78 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये यहाँ से आएगा 76,440 जूल. ये होगा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. अब आगे चलते हैं. आगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? इफ़ ईच कंप्लीट रिवोल्यूशन, बी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इफ़ ईच कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द पेडल मूव्स द बाइक 5.10 मीटर अलोंग इट्स पाथ, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स डेट मस्ट बी एक्सर्टेड ऑन द पेडल टेंजेंट टू दियर सर्कुलर पाथ. मतलब अगर एक पेडल लगाने पे हम लोग अलोंग द प्लेन 5.1 मीटर अगर आगे ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कैलकुलेट द एवरेज फोर्स डेट मस्ट बी एक्सर्टेड. मतलब जो हम लोग एवरेज फोर्स लगाएंगे पेडल पे वो हम लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट करना है. तो बी पॉइंट में जो सिचुएशन बनेगा वो होगा एक रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग. तो एक रिवोल्यूशन में जैसे हम लोग थे पहले स्टार्टिंग में यहाँ थे, और एक पेडल बाद हम लोग यहाँ से कहाँ चले गए? हम लोग यहाँ चले गए. तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 5.10 मीटर. इतना डिस्टेंस कवर हुआ है एक पेडल में. एंगल जो यहाँ पे 12 डिग्री का है सही. ठीक है, तो हम लोग इस वाली अगर हाइट की बात करें, ये जो हाइट है ये हमारे जैसे स्टार्टिंग पोजीशन लेट सपोज ए है, और ऐसे हम लोग कहाँ चले गए? बी पर चले गए. तो यहाँ पे ये हाइट कितना मिलेगा आपको? तो यहाँ पे देखना है, ये 12 डिग्री, तो ये भी आपका 12 डिग्री बन जाएगा. राइट. तो यहाँ से ये जो हाइट बनेगा ये बनेगा 5.10 मल्टीप्लाई बाय साइन 12 डिग्री. राइट. साइन 12 की वैल्यू निकालेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. ठीक है, तो परपेंडिकुलर हम लोग को फाइंड करना है. तो यहाँ से ये आ जाएगा 1.06 मीटर. इतना हाइट हमने कवर किया है. तो यहाँ अगर वर्क डन की बात करें तो यहाँ वर्क डन क्या आएगा? तो ये आ जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. राइट. तो ये बन जाएगा डेल्टा PE, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या सिंपली इसको हम लोग क्या लिखेंगे? mgh. ठीक है, और यहाँ पे इसे हम लोग H बोल रहे हैं, या लेट सपोज इसको हमने H1 बोल दिया. H हमने जो है पहले नाम दे दिया था उसको. तो यहाँ पे वर्क डन जो आएगा ये वर्क डन है. यहाँ पे ये मिलेगा मास कितना? अगेन 78 है. जी कितना? जी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 9.8 ले लेते हैं. और ये हाइट कितना है यहाँ पे? 1.06. तो यहाँ से आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 810.26 जूल. ये वर्क डन होगा. अब आगे अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करें तो वन रिवॉल्यूशन ऑफ द पेडल makes a distance
मेक्स अ डिस्टेंस, तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना बनेगा, ये बनेगा 2πr। और सर यहाँ पे आपको डायमीटर दे रखा है तो इट विल बिकम पाई इंटू डी। तो वर्क डन जो आएगा ये बनेगा यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ एस, एफ की जगह हमने एफ लिख दिया, एस की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई इंटू डी। ठीक है, W की जगह हमने W एज इट इज़ लिख दिया अभी। अब वर्क डन कितना मिला हमें, 810.26। फोर्स हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई का वैल्यू 3.14, डी डायामीटर जो कि आपको क्या दे रहेगा 36 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 0.36 मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से एफ बनेगा, इसका डिवाइड करेंगे हम लोग, 810.26 डिवाइड बाय 3.14 इंटू 0.36। तो यहाँ से मैं फोर्स में, तो ये बनेगा यहाँ से F इज़ इक्वल टू 716.79 न्यूटन, और सिंपली और करके इसको हमने क्या लिख दिया, अप्रॉक्सीमेट 717 न्यूटन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।